ना जी, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रो सबसे बेसिक इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आपने कभी देखी है नहीं देखी? मिस्टर यॉन देखी है नहीं देखी? जी सर देखा। तो इसका मतलब क्या है? मिस्टर रुद्र इसका मतलब क्या है? मिस्टर यॉन, ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। अब लेट अस अज्यूम अ सिंपल केस जिसमें दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। रेवंत जी को डाउट है? नो सर, नो डाउट। Okay. So this is a Coulomb's law of electrostatics. Electrostatics. इसका मतलब ये हुआ कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मिस्टर रुद्र, ये रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को? रेवंत जी अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? सर रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। तो यार इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कोई डाउट है? नहीं सर। सिंपल फॉर्मूला है सर। Q1 जो है वो चार्ज, Q2 charge, R is the distance between them. Now if the both the charges are same, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपको पता है कि इनमें रिपल्शन होगी, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्शन होगी, इनमें से कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगी। सर बहुत मुश्किल है क्या? नहीं सर। ओके सर, दिस 1/1/4 by E naught is a constant, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है सर, वो आपको दे दी जाती है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये याद भी हो जाती है। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। आपकी बुक में इसको सिंप्लीफाई करके K लिखा हुआ है, K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सर कोई डाउट है? नो सर। Sir, all this formula is saying is that force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance between them. कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर चार्ज Q1 है और ये जो डिस्टेंस है ये R है, सिमिलरली अगर ये Q1 है और ये जो डिस्टेंस है ये R है, तो मिस्टर रुद्र लेट अस अज्यूम दोनों पॉजिटिव है। मिस्टर रुद्र, फोर्स कब ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा कब होगी? मिस्टर राम, फर्स्ट में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो R है दैट इज लेस देन कैपिटल R। मिस्टर राम को डाउट है? नहीं सर। और मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर R कम है, इफ R इज लेस, तो फोर्स ज्यादा होती है, अगर R इज मोर तो जो फोर्स है वो लेस हो जाती है। सर कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो ये बहुत ही सिंपल साफ सुथरा सा फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेट अस इग्नोर ऑल दिस, सब तामझाम छोड़िए। आप सिर्फ ये देखिए कि ये फॉर्मूला अगर है तो इफ वी टेक अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, we take a charge of 1 coulomb and we take a distance of 1 meter, तो जो फोर्स ऑफ, लेट अस अज्यूम बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, तो मिस्टर रुद्र फोर्स ऑफ रिपल्शन 1 कूलम 1 मीटर अपार्ट में, मिस्टर रुद्र फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी आ जाती है? मिस्टर यॉन कितनी आ जाती है? मिस्टर यॉन कितनी आ जाती है?
रुद्र ये दिया हुआ है ना 1/4 पाई E नॉट इज 9 × 10⁹ आपने देखा नहीं देखा? नहीं देखा सर। अभी देख, अभी समझ आ गया? हाँ सर। तो बेटा ये 9 × 10⁹ हो गया इंटू 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन. मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? समझ आया सर। मिस्टर रुद्र आपको क्या लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन जो है वो छोटी फोर्स है या बड़ी फोर्स है? सर बड़ी। कितनी बड़ी होगी अगर आपने इमेजिन करना हो? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू यूजुअली ग्रेविटी को आप क्या लेते हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई एम सॉरी, सर 10। 10 लेते हो ना. और वेट जो होता है वो फोर्स के इक्विवेलेंट होता है. अब मैंने अगर कैलकुलेट करना हो कि अगर मेरे पास इतना वेट है, रुद्र समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। अगर मेरे पास इतना वेट है तो कितना मास मुझे इतना वेट देगा? तो कितना मास हो जाएगा रुद्र? 9 × 10⁸. हम हिंदुस्तानी है तो देख लीजिए कितना मास है. 100, 1000, लाख, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. कितना मास हो गया शमा? 90 करोड़ केजी. रुद्र इसका मतलब क्या हुआ? रुद्र इसका मतलब क्या हुआ? इसका मास होगा किसका मास हो? सर चार्ज को। अच्छा रुद्र इसका मतलब क्या होगा? ये कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 कूलम चार्ज लेते हैं, 1 कूलम चार्ज लेते हैं, मतलब दो 1-1 कूलम के चार्ज लेते हैं, उनको 1 मीटर अपार्ट रखते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है that is equal to the weight of 90 crore kg body. मिस्टर रुद्र अभी भी समझ नहीं आया? समझ आया सर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 कूलम छोटा होता है या बड़ा होता है? तो बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 कूलम चार्ज है वो बहुत बड़ा चार्ज है. नहीं समझ में आया? समझ आया। तो अगर फिर से समझिए और बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि होगा क्या, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ऐसे हम ऐसे ही बोलते रहते हैं 1 कूलम चार्ज ले लो, 1 कूलम चार्ज ले लो. हमें समझ नहीं आता कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है. मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने 1 कूलम चार्ज लिया और एक और 1 कूलम चार्ज लिया, उन दोनों को 1 मीटर अपार्ट रखा, उनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ मास 90 करोड़ केजी. उधर नहीं समझ में आया? समझ आया सर। तो फालतू कभी ऐसे बात नहीं करनी 1 कूलम चार्ज ले लिया. ओ कहने को ठीक है हम ले लेते हैं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि जो 1 कूलम चार्ज है वो बहुत बड़ा चार्ज है. वो हम आते जाते बोलते रहते हैं. इसलिए यूजुअली आप जो चार्जेस देखोगे ना वो माइक्रो कूलम लिखे होंगे कहीं पर. माइक्रो कूलम चार्ज कितना होगा रुद्र? 10⁻⁻⁶. नहीं समझ में आया? समझ आया सर। उधर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 1 कूलम चार्ज है, ये लिखा है ना, दिस फोर्स इज ट्रेमेंडसली लार्ज फोर्स रियलाइजेबल इन प्रैक्टिकल सिचुएशन. इट इज देयरफॉर नेसेसरी to express the charges in smaller units for practical purpose. रुद्र नहीं समझ में आ रहा? समझ आया सर। तो 1 कूलम चार्ज बोलना आसान है, बट यूजुअली प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी बिग चार्ज.
तो इसलिए सब यूनिट्स, ये जो लिखा हुआ है ना, सब यूनिट्स ऑफ कूलम आर यूज्ड। नोट कर लीजिए मिस्टर, तो नोट कर लीजिए। माइक्रो कूलम क्या होता है? 10⁻⁻6। नैनो कूलम क्या होता है? 10⁻⁹ और पीको क्या होता है? 10⁻12। तो ये 10⁻⁻6, 10⁻⁹, 10⁻12 ये माइक्रो कूलम है, ये नैनो कूलम है और ये पीको कूलम है। मिस्टर उधर नोट कर लिया? सर कर रहा हूँ। ये देखिए बुक में भी लिखा हुआ, 1 normal truck 10 metric tons, so this force is equivalent to 1 million truckloads, tremendous large force indeed। तो हम जब भी 1 कूलम बोले, जब भी हम 1 कूलम बोले तो थोड़ा ध्यान रखें कि हम बोल क्या रहे हैं, otherwise will seems to। मिस्टर उधर नोट कर लिया? हाँ सर। हेलो सर। यस सर। सर सॉरी सर, मैं एक्चुअली अभी आई जस्ट वोक अप, दैट्स सॉरी सर। प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, जो 5-10 मिनट आपने मिस किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके सर। मिस्टर उधर कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। रेवंत जी आपको आवाज आ रही? यस सर। तो अगर आपने कुछ मिस करेंगे तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा। ओके। रेवंत जी ये फॉर्मूले में कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं सर। के की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ है। और इसके जो यूनिट्स है थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि फोर्स है तो ये न्यूटन होगा। ये चार्ज है तो कूलम होगा, ये चार्ज है तो कूलम होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। तो के जो यूनिट्स हैं, कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं, अबाजी वो क्या होंगे? जी आपको क्वेश्चन समझ आया? समझ नहीं आया क्वेश्चन? बाजी क्वेश्चन नहीं समझा? सर एक मिनट आप रिपीट कर सकते हो? हाँ यार, हमें ये जो कांस्टेंट है इसके यूनिट्स चाहिए कि इसके यूनिट्स क्या होंगे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1/4/E0 would be equal to FR² अपॉन Q1 Q2। इसकी वैल्यू हमें पता है, 9 × 10⁹ है, वो बता दिया गया है। तो फोर्स के यूनिट क्या होंगे? न्यूटन। आर के क्या होंगे? मीटर स्क्वायर। ये कूलम है, ये कूलम है, ये कूलम स्क्वायर है। तो जो कांस्टेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट ये होगा। कोई डाउट है सर? नो सर, नो डाउट। राहुल जी कोई डाउट है? नहीं सर। सर उधर कोई डाउट है? नहीं सर।